प्रिय बच्चों, आज जो है इस सत्र का तीसरा क्लास है। तीसरा वीडियो आपको आज दिया जाएगा और यह भी जो है अभी हम लोग का चल रहा है। कौन सा पाठ चल रहा है? सॉलिड यानी ठोस चल रहा है। पिछली जितनी कक्षाएं हुई थी उसमें आपको एक बार फिर से उसका जो है समरी बता देता हूँ। ध्यान होगा आप लोगों को कि पहले क्लास में जो है हम लोग ठोस क्या होते हैं, ठोस के कितने प्रकार होते हैं, फिर उसके बाद बताया आप लोगों को क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय, फिर बताया आप लोगों को क्रिस्टलीय ठोस कितने प्रकार के होते हैं। कल उसी पर हम लोगों ने चर्चा किया था। कल आप लोगों को हम बताए थे आयनिक ठोस बताए थे, आणविक ठोस बताए थे और आयनिक ठोस बताए थे। उसके बाद बताए थे आप लोगों को क्रिस्टल जालक बताए थे, जालक बिंदु बताए थे और क्रिस्टल तल बताए थे। कल याद होगा इतनी बात बताए थे। उसी में आप लोगों को एक जो है क्वेश्चन भी लास्ट में हमने दिया था कि तमाम दिए थे कि यह आपको जो है देखना है कि कौन सा जो है यह ठोस किस प्रकार के ठोस है, जिसमें आप लोगों को एथिल अल्कोहल H2O था, एल्युमिनियम नाइट्राइड था, आर्गन था, हाइड्रोजन था, ग्रेफाइट था, टिन था, जिंक था, ये तमाम थे। और कुछ जो है साल्ट थे। तो जितने साल्ट थे वह क्या होते हैं? आयनिक होते हैं। जितने धातु होते हैं वह धात्विक ठोस होते हैं। जितने अधातु थे जैसे आर्गन और हाइड्रोजन या नॉन पोलर सॉलिड थे, और उसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड दिया जो गया था वह पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड थे। और जो है बेंजीन भी था वह नॉन पोलर सॉलिड था। इस तरह से आप लोगों को कल देखना था। अगर उसमें जो भी बच्चों को प्रॉब्लम आई उनको हम प्रॉब्लम को सॉल्व भी किए, ग्रुप के माध्यम से बताए भी थे। और आप लोग जो है आज भी आप लोगों को लास्ट में जो है ग्रुप पर क्वेश्चन भेजेंगे, उसका जो है पूरी तरह से हल करिएगा। नहीं आएगा तो फिर नेक्स्ट डे अगला जो क्लास आएगा तो उसमें आपको बताएंगे। ठीक बेटा, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अगले क्लास की तरफ। और आज शुरू करते हैं यूनिट सेल, इकाई कोशिका। यूनिट सेल क्या होता है? यूनिट सेल की बात कर रहे हैं। इकाई कोशिका, इकाई कोशिका होता क्या है? देखो, आप इसकी अगर डिफाइन करना हो तो कहते हैं कि क्रिस्टल, किसी भी क्रिस्टल की वह छोटी सी छोटी इकाई, ध्यान रखना क्या करें, किसी भी क्रिस्टल की वह छोटी सी छोटी इकाई जिसमें उस क्रिस्टल का समस्त प्रतिबिंब विद्यमान होता है, समस्त गुण विद्यमान होता है, उस छोटी इकाई को इकाई कोशिका कहते हैं, यूनिट सेल कहते हैं। फिर से सुनिएगा कि किसी भी क्रिस्टल की वह छोटी सी छोटी इकाई जिसमें उस क्रिस्टल का समस्त गुण विद्यमान होता है या उसका प्रतिबिंब विद्यमान होता है, उस छोटी इकाई को यूनिट सेल कहते हैं, इकाई कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? अभी बताए हैं कि छोटी सी छोटी इकाई जिसमें उस क्रिस्टल के समस्त गुण क्या हो, विद्यमान हो, उस छोटी इकाई को क्या कहते हैं? यूनिट सेल कहते हैं। या दूसरे तरह से भी इसको डिफाइन कर सकते हो कि किसी भी क्रिस्टल की वह छोटी सी छोटी इकाई जो सभी दिशाओं में बार बार पुनरावृत्ति करके, फिर से सुनिएगा, किसी भी क्रिस्टल की वह छोटी सी छोटी इकाई जो सभी दिशाओं में बार बार पुनरावृत्ति करके एक क्रिस्टल का निर्माण करता है, उसी छोटी इकाई को यूनिट सेल कहते हैं, इकाई कोशिका कहते हैं। क्या कहें? फिर से सुनिएगा कि किसी भी क्रिस्टल की वह छोटी सी छोटी इकाई जो समस्त दिशाओं में बार बार दोहराकर या बार बार पुनरावृत्ति करके क्रिस्टल का निर्माण करता है, उस छोटी इकाई को क्या कहते हैं? यूनिट सेल कहते हैं। मेरी बात समझ में आई? जैसे अभी आपको दिखाते हैं कि कैसे यूनिट सेल का निर्माण करोगे। जैसे मान लो कि ये किया जो है घन बन गया है, ये क्यूब बना, ये क्यूब बना दिए हम।
क्या बना दिए हैं, इसको एक क्यूब बना दिए हैं। ये जो है एक क्यूब बन गया है, क्यूब बन गया, मान लीजिए कि ये क्यूब बन गया। इस तरह से क्यूब का निर्माण हुआ। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो वह छोटी से छोटी इकाई या कहीं भी देखेंगे तो उसकी जो इकाई होगी, उसके जो सबसे छोटे सेल होंगे, उसी में उसके समस्त गुण विद्यमान होंगे। ऐसे को क्या कहते हैं हम लोग, जो है यूनिट सेल कहते हैं। जैसे यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि यह एक तरह से यह ठोस बन गया है, अगर इसमें संरचनाओं में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है तो एक दूसरी संरचना बना लेते हैं। ये देखिए क्यूब बना हुआ है, ये क्यूब है, यह क्यूब तैयार है, यह जो है क्यूब तैयार है। तो इसमें जो छोटी इकाई होगी, जो सबसे छोटी इकाई होगी, उसी से जो है संरचना का निर्माण हो जाएगा। जैसे यहाँ पर आपको दूसरा स्ट्रक्चर दिखाते हैं, ये थोड़ा सा कठिन स्ट्रक्चर हो गया, एक दूसरे स्ट्रक्चर को दिखाते हैं। एक क्यूब यह है, यहाँ पर तो इस तरह से एक संरचना इस तरह से आप दिखा सकते हैं, या और संरचना आपको दिखाना, जैसे एक संरचना यह हो गया, और संरचना दिखाना चाहते हैं तो इसमें और क्यूब बनाते चले, जैसे अभी आपको बताया है ऐसे यहाँ पर इसको और दिखा दीजिए, यह हो गया क्यूब। या इसको और दिखाना चाहते हैं तो यहाँ से इसको जो है क्या करिए, इस तरह से जो है इसको और दिखा दीजिए। तो यह देखिएगा, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक निर्माण यह हो रहा है, देखो यह एक निर्माण हो रहा है, इसको मोटा करते गए, यह हो रहा है, देखें तो ये क्यूब बन गया, या एक क्यूब बन गया, या इसकी क्या कराएगी, यूनिट सेल कराएगा। या यहाँ पर देखिए आपको दूसरा दिखा दे रहा है, देखिए एक यहाँ पर यह बन रहा है, यह देखें, यह इसका क्या कराएगा, एक यूनिट सेल यह कराएगा, इसके लिए एक यूनिट सेल यह हो गया। तो एक देखें यूनिट सेल यह बन गया, एक यूनिट सेल, इस तरह से बार बार पुनरावृत्ति करके जो है एक क्रिस्टल बन जाता है, एक जालक बन जाता है। तो जिस छोटी इकाई द्वारा बार बार पुनरावृत्ति करके कोई जालक बनता है या क्रिस्टल बनता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, यूनिट सेल कहते हैं, इकाई कोशिका कहते हैं। परिभाषा लिखिएगा इकाई कोशिका की, किसी भी कोशिका की वह छोटा कण जिसमें उस क्रिस्टल का समस्त प्रतिबिंब विद्यमान होता है उसे इकाई सेल कहते हैं, यूनिट सेल कहते हैं। हो गया। या दूसरा डेफिनेशन देख लीजिए, कर लीजिए कि किसी भी क्रिस्टल का सबसे छोटी इकाई सभी दिशाओं में बार बार पुनरावृत्ति करके एक क्रिस्टल का संरचना निर्माण करता है या संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण करता है, उसे इकाई सेल कहते हैं। फिर से सुन लीजिए कि किसी क्रिस्टल की सबसे छोटी इकाई सभी दिशाओं में बार बार पुनरावृत्ति करके जब संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण करता है तो उस छोटी इकाई को यूनिट सेल या इकाई कोशिका कहते हैं। बात समझ में आई? यह फिगर ड्रा कर लीजिएगा। इस तरह से यह यूनिट सेल है, एक यूनिट सेल देख रहे हैं यह बन गया है, दूसरा यूनिट सेल यह बन गया है, तीसरा यूनिट सेल यह बन गया है। इस तरह से यह बार बार सभी दिशाओं में पुनरावृत्ति करके एक सेल का निर्माण करते हैं, एक क्रिस्टल का निर्माण करते हैं, जिसको क्या कहते हैं, यूनिट सेल कहते हैं।
इस यूनिट सेल को देखा जाए तो यह यूनिट सेल दो तरह का होता है। इस यूनिट सेल को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है? दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है सरल इकाई कोशिका और दूसरा है केंद्रक इकाई कोशिका, यानी सैंपल यूनिट सेल, दूसरा क्या है? सेंटर यूनिट सेल। यूनिट सेल कितने तरह के होते हैं? दो तरह के। कौन कौन से बेटा? सरल इकाई कोशिका, दूसरा है केंद्रक इकाई कोशिका। इस केंद्रक इकाई कोशिका को, यह जो देख रहे हैं केंद्रक इकाई कोशिका, इसको तीन तरह से विभाजित किया जाता है। एक होता है फलक केंद्रित, दूसरा होता है काय केंद्रित और तीसरा होता है अंतर केंद्रित या इंड केंद्रित, इसको भी बोलते हैं, इंड सेंटर भी बोलते हैं। यानी इसको बोलते हैं फेस क्यूबिक, इसको बोलते हैं बॉडी क्यूबिक और इसको बोलते हैं इंड क्यूबिक। बात समझ आया? फलक केंद्रित यानी फेस या बॉडी है और यह इंड है। यह तीन तरह के होते हैं। यह केंद्रक कोशिकाएं, केंद्रक इकाई, अगर यूनिट की बात करें, इकाई सेल की बात करें, तो यह कितने तरह के होते हैं? तीन तरह के होते हैं। और यह कितने तरह का होता है? केवल जो है एक सिंपल होता है। पहले इसकी बात करेंगे, फिर इन तीनों की बात करते हैं, आपसे अलग अलग बात करते हैं। फिर से सुन लीजिएगा कि यूनिट सेल क्या होता है। अभी आपको बताया है कि किसी भी क्रिस्टल की वह छोटी इकाई जिसमें उस क्रिस्टल का समस्त प्रतिबिंब विद्यमान होता है, उस छोटी इकाई को क्या कहते हैं? यूनिट सेल कहते हैं। या दूसरा डेफिनेशन क्या कहते हैं कि किसी भी क्रिस्टल का वह छोटी से छोटी इकाई जो सभी दिशाओं में बार बार पुनरावृत्ति करके संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण करता है, उसी छोटी इकाई को यूनिट सेल कहते हैं। और यह यूनिट सेल कितने तरह का है? दो तरह का है। एक है सरल इकाई सेल है, दूसरा है केंद्रक इकाई सेल है। ठीक है, क्या क्या बताया है? सरल इकाई सेल और केंद्रक इकाई सेल। और बताया है आपको केंद्रक इकाई सेल कितने तरह के होते हैं? तीन तरह के। एक होता है फलक केंद्रित, दूसरा होता है काय केंद्रित, तीसरा होता है अंतः केंद्रित या अंतर कहते हैं इसको, या बेस आधार केंद्रित भी कहते हैं इसको, आधार केंद्रित भी कहते हैं। आधार यानी बेस। तो इस तरह से तीन तरह के यह होते हैं, केंद्रक इकाई सेल होते हैं। और यह कितने तरह का होता है? केवल एक सेल पर होता है। सबसे पहले सरल इकाई की बात करते हैं, जिसको सरल घन भी कहते हैं। इस सरल इकाई को, सरल यूनिट इकाई सेल को सरल घन सेल भी कहते हैं। सरल घन क्या होता है? इसमें देखिए यह क्यूबिक है, यह क्यूब है, यह स्ट्रक्चर देख रहे हैं, क्यूब बना हुआ है। यह सरल घन इकाई सेल, यूनिट सेल। इसमें जो अवयव कण होते हैं, यानी परमाणु, आयन या अणु, वह यह क्या है? इसको क्या कहोगे आप? कार्नल कहोगे, कोने कहोगे। यहाँ पर देखो यह कोने हैं सब, जहाँ जहाँ कोने हैं, यह कोने हैं, सब कोने पर हैं। यहाँ पर जितने भी अवयव कण हैं कहाँ पर हैं? सिर्फ कोनों पर हैं। देखिए कितने कोने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8। कहाँ कहाँ है? केवल कोनों पर है। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसकी परिभाषा क्या कहोगे? कहोगे कि वह यूनिट सेल जिसमें अवयव कण केवल घन के कोनों पर होते हैं, वह इकाई सेल जिसमें
अवयव कण केवल घन के कोनों पर होते हैं उसे सरल घन इकाई सेल कहते हैं। इसको क्या कहेंगे? सरल घन इकाई सेल कहेंगे। क्या परिभाषा दी है आपको? परिभाषा यह दी है कि वह यूनिट सेल जिसमें अवयव कण केवल घन के कोनों पर, जहां जहां है, कहां है, केवल इसके कोनों पर, कॉर्नर पर उपस्थित होते हैं, तो उसको क्या कहते हो आप? सरल घन इकाई सेल कहते हैं। कि जब अवयव कण केवल कहां पर हो? कॉर्नर पर। देखिए जितने कॉर्नर हैं उस कॉर्नर पर उपस्थित है, इसको आप क्या कहोगे? सरल घन इकाई कहोगे। बात समझ आई? हो जाएगा? फिर से देख लो कि जब यह अवयव कण जो है उस घन के केवल कॉर्नर पर, ये सब जितने हैं कॉर्नर हैं, केवल कॉर्नर पर जब उपस्थित होते हैं तो उसको क्या कहते हैं? सरल घन इकाई सेल कहते हैं। बात समझ गए बेटा? यानी सरल घन इसको कहते हैं। दूसरी बात करते हैं इकाई, केंद्रक इकाई सेल की बात करते हैं। केंद्रक इकाई सेल को आपको बताया है कि केंद्रक इकाई सेल, इसको आप लोग बना लीजिएगा। इसको जो है फिगर को ड्रा कर लीजिएगा। ठीक है? दूसरी बात करते हैं, केंद्रक इकाई सेल। केंद्रक इकाई सेल किसे कहोगे? कहते हैं कि वह इकाई सेल जिसमें अवयव कण जो है केंद्रक में भी उपस्थित हो। कहां पर उपस्थित हो? केंद्रक में भी उपस्थित हो, ऐसे इकाई सेल को केंद्रक इकाई सेल कहते हैं। यह केंद्रक इकाई सेल को कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के। कौन कौन से? फलक केंद्रित यूनिट सेल, फेस क्यूबिक जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं फेस क्यूबिक, दूसरा क्या है? बॉडी सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड, तीसरा है एंड सेंटर्ड। कौन कौन से बताया? फेस सेंटर्ड, फेस क्यूबिक या फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड और एंड सेंटर्ड। ये 3 तरह के होते हैं। कौन? केंद्रक इकाई से। पहली बात करते हैं फलक केंद्रित इकाई सेल की बात करते हैं। फलक केंद्रित इकाई सेल क्या होता है? देखिए यह क्यूब बना हुआ है, घन बना है, क्यूब मतलब घन, यह घन बना हुआ है, यह घन हो गया। इस घन में जो अवयव हैं वह कोनों पर हैं। देखिए यहां पर यह कोनों पर हैं, यह कोने हैं। कितने कोने दिखाई दे रहे हैं? 8 कोने हैं। अगर इसका यह देखिए, यह जो सामने दिखाई दे रहा है, जैसे आप लोग लूडो देखे हो, लूडो का जो फेस दिखाई देता है, जो सामने दिखाई देता है, उसको क्या बोलते हैं? फेस। तो जब यह वाला भाग पूरा दिखाई देगा तो यह इसका फेस दिखाई देगा। इस फेस के यहाँ पर, इसके सेंटर में आ जाए, या दूसरा फेस देखो, यहाँ से यहाँ, यह जो दिखाई दे रहा है यह दूसरा फेस, एक यहाँ आ जाए, या यह देखो तीसरा फेस दिखाई दे रहा है, एक यहाँ आ जाए, या यह देखो यह चौथा फेस दिखाई दे रहा है, एक यहाँ आ जाए, और इसका यह देखो, यह जो है यह 5वां फेस दिखाई दे रहा है, और इसका यह जो देखो यह 6ठा फेस दिखाई दे रहा है। इसमें कुल कितने फेस दिखाई दे रहे हैं? 6 फेस। तो क्या कहोगे? कहोगे वह जो है वह घन जिसमें अवयव कण कोनों के साथ साथ, ये कोने हैं, कहाँ कहाँ कोने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, इन कोनों के साथ साथ
इनके फलकों के केंद्रों पर, यह फलक के केंद्र है, एक केंद्र यह है इसका केंद्र यह है, इसका केंद्र यह है, इसका केंद्र यह है, इसका केंद्र इस वाले का देखो यह केंद्र है, और इसका देखो इस वाले का केंद्र यह है। कुल कितने केंद्र दिखाई दे रहे हैं? 6 ठो। तो कहते हैं कि वह घन जिसमें कोनों के साथ साथ उनके फलकों में भी अवयव कण उपस्थित होते हैं, फलक के केंद्रों में भी अवयव कण उपस्थित होते हैं। फिर से सुनिएगा कि फलक केंद्रित किसे कहते हैं? कहते हैं कि वह क्रिस्टल या वह इकाई यूनिट सेल जिसमें कोनों के साथ साथ, यह कोने हैं आप, इन कोनों के साथ साथ इनके फलक के केंद्रों पर भी अवयव कण उपस्थित होते हैं। ऐसे को या ऐसे इकाई यूनिट सेल को क्या कहते हैं? फलक केंद्रित इकाई सेल कहते हैं। कहाँ कहाँ उपस्थित हूँ? कोनों पर हूँ, और कोनों के साथ साथ कहाँ हो? फलक के केंद्र में, फलक के केंद्र में। तो इसे क्या कहते हैं? फलक केंद्रित इकाई सेल कहते हैं। कहाँ कहाँ बताया बेटा? उसके कोनों पर हो और साथ साथ उसके फलक के केंद्रों पर हो, ऐसे जो है इकाई यूनिट को हम लोग क्या कहते हैं? फलक केंद्रित इकाई सेल कहते हैं। बात समझ गए? इसको फिगर को ड्रा कर लेना, यह है, रोक करके देख लीजिएगा इसको कि यह कहाँ कहाँ है। तो देखिए यह कार्बन पर है, और यह साथ साथ इनके फलकों में भी है। यह जो दिखाई दे रहा है 6 ठो फलक हैं और 8 कोने हैं। तो इस तरह से यह कोनों के साथ साथ फलक के केंद्रों में भी दिखाई देते हैं। ऐसे क्या होते हैं? पाए जाते हैं। ऐसे को क्या कहते हैं? फलक केंद्रित इकाई सेल कहते हैं, यूनिट सेल कहते हैं। ठीक है। दूसरी बात करते हैं काय केंद्रित। काय केंद्रित क्या होता है? काय केंद्रित किसे कहते हैं? काय केंद्रित के लिए क्या करते हैं कि यहाँ पर देखिए कि यह घन है, यानी क्रिस्टल है या यूनिट सेल है। इसको घन या यूनिट सेल इसलिए कह दे रहे हैं या क्रिस्टल इसलिए कह दे रहे हैं क्योंकि शुरू में ही कहे हैं कि वह छोटी इकाई जिसमें क्रिस्टल का समस्त गुण या समस्त प्रतिबिंब क्या होता है? विद्यमान होता है। यहाँ पर यह है, घन है। इसमें जो अवयव गुण है यह कहाँ पर है? इनके कार्नर पर तो है। यह देखिए कार्नर है इसके, यह कार्नर पर है। इस कार्नर के साथ साथ इसमें देख रहे हैं कि यह जो है कार्नर है, इसमें अगर देखें तो यह इसका सेंटर कहाँ आया? यहाँ पर आया। देख रहे हैं ना, यह सेंटर है यह। तो कहते हैं कि वह यूनिट सेल, वह इकाई सेल जिसमें कोनों के साथ साथ घन के केंद्र में, जिसके कोनों के साथ साथ घन के केंद्र में भी अवयव कण उपस्थित होते हैं, उसे जो है काय केंद्रित इकाई सेल कहते हैं। इकाई सेल, काय केंद्रित इकाई सेल किसको कहेंगे? कहते हैं वह इकाई सेल जिसमें कोनों के साथ साथ उसके केंद्र में भी अवयव कण उपस्थित होता है, उसे क्या कहते हैं? काय केंद्रित जो है इकाई सेल कहते हैं। बात समझिए, यह है कि इसके कार्नर पर है और साथ साथ इसके केंद्र पर है। देखिए ये केंद्र है, इसके केंद्र पर है, और यह सब क्या है? कोने हैं। यह कोना है, इसका कार्नर है सब। तो कोनों के साथ साथ जब कार्नर में भी, केंद्र में भी होता है, तो इसे क्या कहते हैं? बॉडी सेंटर्ड या काय केंद्रित, बॉडी सेंटर्ड या काय केंद्रित यूनिट सेल या इकाई सेल कहते हैं। बात समझ आई? परिभाषा अगर आपको लिखना होगा तो क्या कहेंगे कि वह इकाई सेल जिसमें कोनों के साथ साथ केंद्र में भी अवयव कण उपस्थित होता है, उसे काय केंद्रित या बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल कहते हैं। यह रहा दूसरा पोजीशन था यह, इसके पहले आपको यह बताया। तीसरा है आधार केंद्रित। थर्ड पॉइंट लेते हैं आधार केंद्रित, कि आधार केंद्रित क्या होता है? देखिए आधार क्या हो सकता है? या तो यह और यह दोनों इंड पोजीशन है, या इसका यह इंड पोजीशन है। मेरी बात समझ रहे हैं?
या तो यह इंड पोजीशन होंगे, जैसे यह लूडो की ऐसे रखा हो तो यह बेसिकली एक यह होगा या बेसिकली यह होगा, यह साइड साइड कराएंगे। लेकिन अगर इधर रखा हो तो यह इंड होगा, यह इंड होगा, यह साइड साइड हो जाएगा। तो यहाँ पर इंड दो ही मिलेंगे, यह और यह, या यह और यह। तो क्या कहोगे आप कि वह यूनिट सेल जिसमें, मेरी बात समझना बेटा, ध्यान से समझना, कि वह यूनिट सेल जिसमें अवयव कण इन कोनों के साथ साथ, यह कोने हैं, इन कोनों के साथ साथ, देखो एक तो यहाँ पर यह आधार यहाँ बन रहा है, या दूसरा एक आधार यहाँ बन रहा है। तो देखिए एक यहाँ है, एक यहाँ। तो कहते हैं जब कोनों के साथ साथ दोनों इंड यानी छोरों पर, या इंड के जो फेस है इनके छोरों पर यह अवयव कण आ गया, इनके केंद्रों में अवयव कण आ गया, कहाँ, इंड के। तो ऐसे जो है इकाई सेल को हम लोग क्या कहते हैं, आधार केंद्रित या इंड सेंटर्ड यूनिट सेल कहते हैं। जब कोनों के साथ साथ आधार के केंद्रों में, जब कोनों के साथ साथ आधार के केंद्रों में अवयव कण रखे होते हैं या पाए जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, आधार केंद्रित इंड सेंटर्ड जो है यूनिट सेल कहते हैं। यह जो है यह दोनों क्या है, आधार या इंड है, इसको बोलोगे इंड। और यह क्या है, कार्नर है। तो यह इंड हो गया, यह कार्नर। तो कार्नर के साथ साथ कहाँ है, इंडो पर है। तो इसको क्या कहोगे आप, इंड सेंटर। या दूसरे तरफ से ऐसे भी दिखा सकते हो, जैसे यह है, यह है। तो इसका देखो ये कार्नर हो गए, यह कार्नर हो गए। और इसका आधार देखिए एक यह बनेगा, एक यह बनेगा, यह भी इसका आधार है। इसको भी आप क्या कहोगे, इंड सेंटर कहोगे। और इसको भी क्या कहोगे, इंड सेंटर कहोगे। तो इस तरह से जो है यह जो है दो तरह के बन रहे हैं, एक इंड या एक ई। तो यह रहा है आपका यूनिट सेल। यूनिट सेल कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं। एक सरल या आद्य यूनिट सेल होता है, और दूसरा या मूल यूनिट सेल, दूसरा क्या होता है, फलक केंद्रित होता है। बात समझ क्या, फलक केंद्रित एक होता है, या जो है कुछ इसके जो है सैंपल नाम, जैसे फलक है, कोर हम बोल रहे हैं, इड्ज बोल रहे हैं, किनारे बोल रहे हैं, या सम फलक बोल रहे हैं, विषम फलक बोल रहे हैं। इस तरह की कुछ बातें आ जाती हैं। या कोण फलकों के बीच के कोण जो होते हैं, इस तरह की कुछ बातें कुछ अलग से टॉपिक आते हैं। जैसे यह फलक क्या होता है, कहते हैं कि जब दो फलक, एक या दो, जब फलके आपस में जुड़कर, दो फलक जोड़ करके जब किसी का स्वरूप देते हैं तो उसको क्या कहते हैं, फलक कहते हैं। और दो फलके जहाँ पर जुड़ती हैं उसके जो तल बनते हैं उसको कोर कहते हैं, यह कोर कहलाएगा। और जो है इसके जो है सम फलक, यानी दो फलक या जिसके सभी फलक समान होते हैं उसे सम फलक कहते हैं। जिसके सभी फलक भिन्न भिन्न होते हैं उसे विषम फलक कहते हैं। तल क्या होता है, जहाँ पर दो फलक जो है इंटरसेक्शन करते हैं। देखिए एक फलक यह है और दूसरा फलक यह है, जहाँ इंटरसेक्शन करते हैं वह क्या कहलाता है, कोर कहलाता है। कोण क्या होता है, दो फलकों के लंबवत प्रतिच्छेदन करने वाले लंबवत कोण को क्या कहते हैं, फलक कोण कहते हैं। या यहाँ पर जो है इस तरह से ये कोण हो जाते हैं। तो यह भिन्न भिन्न टॉपिक होता है, अभी आगे चल करके तो इसमें आपको बताएंगे। तो इस तरह से क्या है, यूनिट सेल हो गए। यूनिट सेल कितने तरह के बताएं आपको, फलक, काय केंद्रित और आधार। यह जो तीनों यूनिट सेल आप देखे हो, यह तीनों यूनिट सेल को कुल 7 जो है यूनिट सेलों में डिवाइड किया गया है। कि यह 7 तरह के होते हैं। वह किस पर डिपेंड करता है, वह डिपेंड करता है कि उनकी कोर की लंबाई कितनी है, और उनके कोर के लंबाई के साथ साथ उनके कोरों के, उनके अक्षों के बीच बनने वाले कोण कैसे हैं। इसके आधार पर जो कुल यूनिट सेल होते हैं, उन यूनिट सेलों की संख्या कुल कितने तरह की होती हैं, 7 तरह की होती है। यानी आपको यहाँ पर बता रहे हैं कि देखिए मान लीजिए कि यह जो है एक घन है, क्योंकि देखो आपको कहे हैं कि इसी को सरल घन को याद घन कहते हैं, मूल घन कहते हैं। यह देखिए x एक्सिस है, यह y एक्सिस है, और यह z एक्सिस है। मान लेते हैं यह x, y और z एक्सिस है। यहाँ पर यह जो है
इस केंद्र से y अक्ष के जो है सब सापेक्ष इसको मान लेते हैं कि यह जो है क्या है, a कोण है, और x अक्ष के सापेक्ष मान लेते हैं यह c कोण है, और z अक्ष के समान सापेक्ष मान लेते हैं यह क्या है, b कोण है। तो x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस पर इनके यह जो फेस है या इनके जो यह कोण है, इनके कोण की लंबाई क्रमशः कितनी है, a, b और c। यहां पर देखो कि जो यह b और c है, यहां पर b और c, दूसरा क्या है c और a, तीसरा क्या है a और b, यानी b और c कोण के बीच, c और a कोण के बीच, a और b कोण के बीच जो एंगल बनता है, यह जो एंगल बन रहा है इसको कहते हैं अल्फा, इसको कहते हैं बीटा और इसको कहते हैं गामा। इस अल्फा, बीटा, गामा और कोण के लंबाई, यह जो कोण है ए बी सी, इसके आधार पर यानी कोण की लंबाई एवं इनके मध्य बने कोण के आधार पर इकाई सेल 7 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 7 प्रकार के। यहां देखो बेटा x, y और z है। x के सापेक्ष कोण की लंबाई कितनी है c, y के सापेक्ष कोण की लंबाई कितनी है a और z के सापेक्ष कोण की लंबाई कितनी है b। और इस b और c कोण के बीच का कोण कितना है? अल्फा है। c और a कोण के बीच का कोण कितना है? बीटा है। a और b के बीच का कोण कितना है? गामा है। इसके आधार पर कुल जो यूनिट सेल बनते हैं वह कितने प्रकार के बनते हैं? 7 प्रकार के बनते हैं। कब? यहाँ दिखाई दे रहा है आपको कि यह दिखाई दे रहा है, यह है और इनके बीच का यह एंगल देख रहे हैं। इसके आधार पर कुल जो बनते हैं यूनिट सेल वह कितने प्रकार के बनते हैं? 7 प्रकार के बनते हैं। कौन कौन से हैं? सात प्रकार होते कौन कौन से हैं? एक है घन, क्यूबिक जिसको बोलते हो। दूसरा है द्विलंबाक्ष। तीसरा है विषम लंबाक्ष। चौथा है एक नताक्ष। पांचवा है त्रिकोणी या इसको जो है त्रिनताक्ष भी बोलते हैं। छठवां है खष्टकोणी। और सातवां है त्रिसमलंबाक्ष। यह इसको बोलते हैं क्यूबिक। यहां पर जो देख रहे हो द्विलंबाक्ष, इसको जो है टेट्रागोनल बोलते हैं। विषम लंबाक्ष जो देख रहे हो इसको बोलते हैं जो है आर्थोरोम्बिक। यहाँ पर एक नताक्ष मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल एंड रोम्बोहेड्रम। क्या क्या बोले हैं? इसका नाम क्या है? क्यूबिक है। यहाँ पर जो आपको द्विलंबाक्ष, जो इसको द्विसमलंबाक्ष कहते हैं, समलंबाक्ष
टेट्रागोनल इसको बोलते हैं, टेट्रागोनल। आर्थोरोम्बिक, यह है मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक, यह है ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल और जो है यह है रोम्बोहेड्रल। रोम्बोहेड्रल या जो इतना डिवाइडेशन देख रहे हो यह किसके आधार पर किया गया है? इनके कोर के लंबाई और इनके बीच बनने वाले कोण के आधार पर किया गया है। कल डिस्कस करेंगे कि इनके बीच कोण। फिर इसको जो है ब्रेबस ने जो है इन सातों प्रकार के जो यूनिट सेल है इसको कुल 14 तरह के विभाजित किया गया, जिसमें बताया गया कि घन में कुल कितने बनते हैं 3, द्विसमलंबाक्ष में कितने बनते हैं 2, विषमलंबाक्ष में कितने बनते हैं 4, एक नताक्ष में कितने बनते हैं 2 और त्रिनताक्ष में 1, इसमें 1 और इसमें 1। इस तरह से अगर इसको देखो तो 3, 2, 5, 4, 9, 2, 11, 1, 12, 1, 13, 1, 14 कुल कितने बनते हैं 14 यूनिट सेल बनते हैं। कल इस पर चर्चा करेंगे।